मालिक का प्रेम अनमोल है। भाग्यशाली जीव, अच्छे संस्कारों वाले, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाने वाले उस परम पिता परमात्मा के प्यार को हासिल कर पाते हैं। इस घोर कलयुग में किसको फुर्सत है कि वो मालिक के नाम के लिए या अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पे। दिन रात मारो मार, भौतिकतावाद, दुनियावी साजो सामान में लोग पगला गए हैं। और कोई कसर बाकी थी तो काम वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, मन माया, लोभ लालच तो है ही। इन सातों ने बुरी तरह से इंसान को गुमराह कर रखा है। एक बात से ध्यान हटता है तो दूसरे में खो जाता है, उससे हटता है तो दूसरे में खो जाता है। अपने राम, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु की याद तब आती है जब इंसान किसी परेशानी में फंस जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई ऐसा कर्म जो उठाने में असमर्थ अपने आप को आदमी महसूस करता है, तो बरबस अपने आप अचानक मुंह पे मालिक का नाम आ जाता है। वरना मालिक को याद इंसान सच्चे दिल से सिर्फ उसको पाने के लिए अगर करे तो ये हो नहीं सकता कि वो आपकी तरफ ना बढ़े। बस आप एक कदम बढ़ाइए, वो तो हजारों कदम आपकी तरफ आने को तैयार बैठा है। माँ क्या कभी कहती है कि मैं दूध नहीं दूंगी? बच्चा रोए सही, थोड़ा व्याकुल होए सही, माँ दौड़ी चली आती है। हम सब ने ये महसूस किया है, माँ की गर्भ से हम सब लोग पैदा हुए और ये महसूस किया है कैसे माँ तड़प जाती है, कैसे माँ व्याकुल हो जाती है कि मेरे लाल को भूख ना लगी हो, ये ना हो, वो ना हो, सौ कुछ सोच जाती है, दौड़ के चली आती है। जरा सोचिए, अगर माँ के प्रति बच्चा व्याकुल होता है, रोता है, माँ दौड़ के चली आती है, तो अगर उस मालिक के लिए इंसान व्याकुल हो, तड़फे, वो मालिक जिसने माँ को बनाया है उस मालिक के लिए कोई तड़फे, तो क्या मालिक नहीं दौड़ा चला आएगा? वो भी दौड़ा चला आएगा। बस उसके लिए कोई व्याकुल हो जाए, उसके लिए कोई तड़फ जाए। अरे बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया कि अरे इंसान बहुत तड़फा है काम वासना के लिए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के लिए, कि अब तू तेरी याद में जल के देखेंगे। दुनिया में तो बहुत जल के देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत जीवन के रहस्य आपके साथ उजागर हुए होंगे, कई जगहों पे आपको मालूम पड़ा होगा कि भाई हाँ, जिंदगी के कोई ना कोई मरहला, कोई ना कोई मोड़ पे आपको अनुभव हुआ होगा कि मैंने ये किया, रिजल्ट क्या निकला। तो दुनिया में तड़प के देख लिया, तेरी याद में, हे मेरे मौला, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे वाहिगुरु, हम तेरी याद में भी तड़प के देखेंगे। और यकीन मानिए, वो कभी भी किसी को तड़पाता नहीं है, बल्कि जो तड़प जाता है उस कंकर पत्थर को भी वो कोहे नूर बना के अपने ताज में बसा लेता है, अपने दिल में बसा लेता है। सो आप ये मत सोचिए आप क्या कर्म करते हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपका मौला, आपका अल्लाह दोनों जहां का मालिक है, वो राम, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर। ये सोच के तौबा कीजिए, आइंदा मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, तेरी याद में तड़फूंगा। यकीन मानिए, हम आपको गारंटी देते हैं, सतगुरु ने ऐसी कृपा की, उसकी याद में तड़फने में जो मजा है, जो लज्जत है, जो नशा है, बस शब्द ही तड़प देना पड़ता है, जन्मों जन्मों की तड़पन खत्म कर देता है। मालिक की याद में तड़पना एक अंदर सरूर देता है, एक नशा आता है, एक खुशी आती है। लगता है दूसरों को कि ये तो यार रो रहा है, ये तो व्याकुल है, ये तो परेशान है,
नहीं नहीं, जो मालिक की याद में तड़फा करते हैं उनके जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म होती है और मालिक के दर्श दीदार के वो काबिल बन जाया करते हैं। ऐसे लोगों को ही परमा आनंद मिलता है। परमानंद यानी ऐसा आनंद जो एक बार शुरू होता है, ऐसी लज्जत, ऐसा स्वाद, ऐसी खुशी जो एक बार शुरू होती है तो कंटिन्यू चलती जाती है। तो इसलिए भाई, दुनिया में तड़फ के देख लिया तो मालिक की याद में तड़फ के देखो। आप बराबरी कर लेना, तुलना कर लेना, किस में मजा ज्यादा है। दुनिया में तड़फोगे, आपका साथ देगी दुनिया तब तक जब तक आप उनका मतलब हल करते हैं, जब तक आप उनकी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपस में प्यार ना रखो, रखो, पर ऐसा ना रखो कि मालिक को भूल जाओ, क्योंकि ये दुनियावी प्यार तो एक ना एक दिन कच्चे धागे की मानिंद टूट जाना है। सो इसलिए भाई, मालिक का प्यार, मालिक की मोहब्बत सर्वोत्तम है। ठीक है, दुनिया में रहिए, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नवां दी किरत कमाई, मेहनत हार्ड वर्क करते रहो। पर पंजाबी की कहावत आपको सुनाया करते हैं, हथ कार वल ते ध्यान यार वल। बस काम धंधा करते रहो और जीबा से ख्यालों से अल्लाह मालिक की भक्ति, वाहिगुरु राम को याद करते रहो। यकीन मानो, जो काम कर रहे हो उसमें भी बरकत और मालिक की रहमत से अंदर भी आत्मिक शांति और खुशियों से आप लवरेज हमेशा। दोनों जगह पे कोबरा बहुत निकलते रहते हैं और सतब्रह्मचारी उनको पकड़ते हैं, मारते नहीं, पकड़ते हैं, बोतल में बंद करते हैं और दूर छोड़ आते हैं। कहीं जंगलात में, कहीं दूर, कहीं कोई भी जीव हत्या वहां पे नहीं की जाती किसी भी तरह की। तो इस तरह से साईं जी ने वहां वो सच्चा सौदा बनाया और पास में जंगलात था, लकड़ियां चुन के लेके आते और उन लकड़ियों का खाना वगैरह बनाते, बेच के आते, राशन लेके आते। फिर पशुओं के जो गोबर होता है उसकी पाथियां उपले बनाते, थेपड़ी उपले बना के गाड़ी में भर लेते और सरसा में आवाज लगा लगा के बेचते, ले लो भी सच्चे सौदे के उपले, थेपड़ियां हैं, पाथियां हैं, ले लो भाई। तो लोग बड़ा चाव से खरीदते कि इससे तो बरकत होती है, घर में खुशियां आती हैं। लेते लेते उसमें फसलें ली जाती, कई गुना ज्यादा होती जमींदारों से। तो बेबरा मस्ताना जी महाराज ने वो सच्चा सौदा वहां पे चलाया। मकान बनाते ढा देते, बनाते ढा देते, बैठ जाते, गुदली में से सोने के टुकड़े निकाल के लोगों को बांट देते। किसी ने कहा कि साईं जी, आप खुद तो फटे कपड़े पहनते हो, टाकी लगा के, पेबंद लगा के कपड़ा पहनते, कोई कपड़ा फट जाता, लगाओ भी पेबंद, वही पजामा, लगाओ भी पेबंद, वही कुर्ता। तो सारे कहने लगे, साईं जी लोगों को तो आप सोना चांदी बांटते हो, खुद फटे हुए कपड़े पहनते हो। तो बेपरवाह साईं जी ने कहा, कोई बात नहीं, समय आने दो, जब समय आएगा बदल बदल कर पहनेंगे, काल की लिद निकालेंगे। और कोई कहने लगा, साईं जी आप मकान बना देते हो, ढा देते हो, ये ठीक नहीं है। कोई पढ़ा लिखा सज्जन समझदार आया तो बेपरा मस्तानी कहने लगे, ये बता भाई, हम पैसा मांगते हैं? कहते नहीं मांगते। किसी को लूटते हैं? कहते नहीं लूटते। ठगी मारते हैं? नहीं मारते। कोई भ्रष्टाचार बेईमानी करते हैं, कमाते हैं? नहीं कमाते। तेरे घर मांगने गए? कहते नहीं गए। तो भाई फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम तो यूं ही बनाएंगे, यूं ही ढाएंगे, ये सतगुरु मालिक का हुक्म है, ऐसे बनाते रहेंगे, ऐसे ढाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं तब से लेके अब तक, और ऐसा ही होता रहा है और होता रहेगा शायद। कभी कोई मकान कहीं होता है, साथ संगत आती है, एक बार गुफा यहाँ थी, साथ संगत आई तो वहाँ थी। तो ये चलता रहता है, उनकी मर्जी, उनकी रजा। तो कहने का मतलब, साईं जी बेपरा मस्ताना जी महाराज ने सच्चा सौदा बनाया। लोग आने लगे, थोड़े थोड़े प्रसाद देते, कई बार बूंदी बनवा लेते, सबको बांट देते। कोई खच्चर पे बैठ के आता, गधे पे बैठ के आता, सामान लेके आता, राशन पानी, तो उनको भी जाके उनके सामने गठड़ी खोल देते। लो भाई गधे सामान लेके आए सच्चे सौदे का, खा बूंदी तर जा। सामने गठड़ी रख देते, चर जा भाई चर जा, जितना चरना है। तो सारे हैरान होते, यार बाबा बड़ा अजीब है, ये गधों को बूंदी खिलाता है। कोई और देखने आ जाते, वो तो सदगुरु की होते, ऐसा कौन सा बाबा है जो गधों को बूंदी खिलाता है?
तो वो देखने आते, नाम लेते, वो भी तर जाते। सो इस सदगुरु की रजा होती है, उनका ख्याल होता है, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ चलाते, किसी इंसान के हिसाब से नहीं। उनका जो हुक्म, मालिक का हुक्म होता है, उसी के अनुसार सब कुछ चलता रहता है। तो भजन में आया, अनामी से आया दो जहां का बादशाह, नाम प्रेम की कर रहा वर्षा, मृत लोक में मालिक आया, बंदे का पाके चोला चोला। साईं सच्चे मुर्शिदे कामिल, उस मालिक का नूर, मालिक स्वरूप इस दुनिया में आए। अनामी के बासी ये समझाने आए कि भाई आवागमन में पड़े हुए युग बीत गए, सदियां हो गई आत्मा को जन्म मरण में भटकते हुए। आप सर्वोत्तम शरीर लेके भी जीवात्मा, मनुष्य शरीर लेके भी जीवात्मा भटक रही हो, तड़फ रही हो। इसमें तो आवागमन से आजादी मिल सकती है, गम दुख चिंताओं से निजात मिल सकती है। हे जीवात्मा, मालिक का नाम जपो। जैसे पागल खाना होता है, उसमें पागल भी रहते हैं और डॉक्टर भी रहते हैं, पर दोनों का अंतर है। एक बीमार है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।